बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इमाम ज़माना की मार्फत से मुताल्लिक़ ये एपिसोड नंबर 15 लेके आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के एपिसोड में आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करना है कि ग़ैबत जो एक बहुत ही अहम मसला है इमामत की ज़िंदगी का, उससे मुताल्लिक़ बहुत से सवालात हैं। उसमें से एक सवाल ये है कि ग़ैबत का फ़ायदा क्या है। अभी तक हमने ये अर्ज़ किया कि ग़ैबत का फ़लसफ़ा क्या है, रीज़न क्या है, परवरदिगार की उसमें क्या हिकमत अमली है। लेकिन हर काम में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये परवरदिगार जो अपने नुमाइंदे को पर्दे ग़ैब में रख रहा है, इसमें बंदगान खुदा का क्या फ़ायदा है। इस उन्वान को इस तरह से भी ताबीर कर सकते हैं, फ़वाइद ग़ैबत। एक अरसा गुज़र गया, तकरीबन 1200 साल गुज़र गए और उम्मत ने अपने इमाम को नहीं देखा। उम्मत अपने इमाम के सामने नहीं है, इमाम उम्मत के सामने बज़ाहिर नहीं है। तो यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि फिर इमाम को क्यों इमाम बना के भेजा ज़मीन के ऊपर। इमाम हस्ती कायनात है, मरकज़ कायनात है। इमाम के वजूद से ये सारी दुनिया कायम और दायम है। अगर इमाम का वजूद ना हो इस दुनिया में तो ये दुनिया अपने पूरे वजूद के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाक़ईन ऐसा ही है कि अगर इमाम सामने हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या इमाम सामने ना हो फिर भी वो हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है। इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत जामे कबीरा में हुज्जत खुदा और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तारीफ़ की है और जो उनकी अहमियत बताई है, उससे ये मालूम होता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या उनके बच्चे अगर हमारे सामने हों तब भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और हमारे सामने ना हों फिर भी वो हमारे लिए मुफीद हैं। इमाम उस ज़ियारत जामे कबीरा में, जो कि ऑथेंटिक तरीन ज़ियारत है, और कभी भी किसी भी मासूम के मज़ार पे जाना हो तो उस ज़ियारत को पढ़ें। उसमें मतालिब बहुत ही खूबसूरत मतालिब बयान किए हैं इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ख़िताब करके फरमाते हैं, बेकुम फ़तहल्लाह व बेकुम यख्तिम व बेकुम युनज़्ज़िलुल ग़ैज़। ऐ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हर चीज़ की ओपनिंग, हर चीज़ का आगाज़ परवरदिगार आपकी ज़ात से करता है। बेकुम फ़तहल्लाह, हर चीज़ को खोलता है आपकी ज़ात से, हर चीज़ का आगाज़ आपके वजूद से है। वह बेकुम यख्तिम, और हर चीज़ का अंजाम आपके वजूद के ऊपर है। अगर आपका वजूद ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाए। वह बेकुम युनज़्ज़िलुल ग़ैज़, और आप ही के वजूद के सदक़े में परवरदिगार आसमान से बारिश को नाज़िल करता है। ये जो आसमान से बारिश हो रही है इसलिए नहीं कि लोगों ने, साइंसदानों ने बताया कि आज इस इलाक़े में बारिश होगी, ये सिर्फ अलामत बताते हैं। असल बारिश का वजूद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वजूद की वजह से है। इसीलिए बारिश को कहते हैं रहमत इलाही, क्योंकि ये अहले बैत के सदक़े में नाजिल हो रही है। तो हर चीज़ की इब्तिदा, हर चीज़ का आगाज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, हर चीज़ का अंजाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। बारिश का नुज़ूल, और यही बारिश पूरी ज़मीन को ज़िंदगी अता करती है। अगर बारिश ना हो, क़हत साली आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनके जो बच्चे हैं, जो उनके बाद आने वाली जो नस्ल है, वो सब के सब इस दुनिया के लिए एक मरकज़ और एक महवर की हैसियत रखते हैं। तो अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि जो महवर कायनात है, जो हस्ती कायनात है, जो मरकज़ कायनात है, वो हमको दिखाई नहीं देता तो क्या हमको फ़ायदा नहीं पहुँचाता? क्या फ़ायदा है? तो इस मसले को हल करने के लिए हम किसी और का सहारा नहीं लेंगे। ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रवायत है जो नक़ल हुई है,
जिस तरह से अभी हम परेशान हैं और हम ये पूछते हैं कि मौला आप दिखाई नहीं देते तो आपके ना दिखने का फ़ायदा क्या है, आपके गैबत का फ़ायदा क्या है। यही सवालात गैबत सुग़रा में भी इमाम से किए जाते थे और ये एक नेचुरली सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर है कि जब उम्मत अपने इमाम को नहीं देखेगी, उससे मुलाकात नहीं करेगी, तो पहला सवाल यही होता है कि फ़ायदा क्या है फिर इमामत का। गैबत सुग़रा में जब इमाम से ये सवाल हुआ कि आपके वजूद का फ़ायदा क्या है हमारे लिए, तो इमाम ने एक रवायत के ज़रिए से इस बात को हम तक पहुँचाया और समझाया। फरमाते हैं इमाम के अम्मा वजहुल इंतिफा बी फ़ी गैबती, अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि गैबत के ज़माने में मेरी ज़ात से तुमको क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है या क्या फ़ायदा पहुँचता है, तो सुनो, अम्मा वजहुल इंतिफा बी फ़ी गैबती का इंतिफा शम्स, गैबत के ज़माने में हमारे वजूद से हमारे चाहने वाले और दूसरे लोग इसी तरह फ़ायदा उठाते हैं जिस तरह से जब सूरज बादलों के पीछे चला जाता है तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। बेहतरीन मिसाल पेश की है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इस सूरज के ज़रिए से अपने वजूद के लिए, कि सूरज को जब कभी ऐसा होता है कि बादल ज़्यादा होते हैं उफ़क़ के ऊपर, तो सूरज बादलों के पीछे चला जाता है, यानी गैबत में चला गया, यानी छुप गया, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सूरज के ना दिखाई देने से सूरज के फ़ायदे भी ख़त्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अगर कि सूरज को न देख रहा हो लेकिन फिर वो कहेगा कि नहीं हमको फ़ायदा सूरज के पहुंच रहा है। तो इस रवायत में इमाम ज़माना ने अपनी मिसाल सूरज से दी है। अलबत्ता ये मिसाल सिर्फ बात को समझाने के लिए दी है, वरना सूरज की इतनी हैसियत नहीं कि इमाम ज़माना का मुकाबला करे, क्योंकि सूरज का वजूद ही इनके वजूद की वजह से है, उसकी खिलकत ही इनकी खिलकत की वजह से है। अगर इनकी खिलकत ना हो तो ज़मीन और आसमान, सूरज और चाँद ये सब तबाह बर्बाद हो जाएं। सिर्फ जहनों को करीब करने के लिए तशबीह के तौर पर इमाम ने अपनी मिसाल सूरज से दी है कि जब सूरज बादलों के पीछे चला जाता है तो जिस तरह से बादलों के पीछे जाके लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, उसी तरह से मेरा वजूद पर्दे गैब में जाके लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। ये बिल्कुल सामने की चीज़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तशबीह के ज़रिए से कुछ नुकात हैं कि जो इमाम हमारे ज़हन आलिया में डालना चाहते हैं, हमको मुतवज्जे करना चाहते हैं उन नुकात की तरफ। पहला नुक्ता ये है कि इमाम ने अपनी तशबीह सूरज से दी है। सूरज का को अगर के बारे में तहकीक करें आप, तो सूरज निज़ाम शमसी में मरकज़ियत रखता है। ये पूरा जो चाँद सितारों का निज़ाम है, ये जो उफ़क़ का निज़ाम है, जो आसमान और सितारों का निज़ाम है, इस सारे निज़ाम का मरकज़ है सूरज। ये चाँद इसी सूरज से रोशनी लेता है, सितारे इसी सूरज से रोशनी लेते हैं, ये शब व रोज़ का आना जाना इसी सूरज की वजह से। और सूरज एक ऐसी मखलूक़ है, परवरदिगार है कि जिसका काम तय है, उसको अपने काम से हटना नहीं है। अगर निज़ाम शमसी से सूरज के वजूद को हटा लिया जाए तो निज़ाम शमसी दरहम बरहम हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अगर सूरज निकलना बंद कर दे तो शब व रोज़ का किस्सा ख़त्म हो जाए। अगर सूरज का वजूद ख़त्म हो जाए तो चाँद की रोशनी ख़त्म हो जाए। अगर सूरज का वजूद ख़त्म हो जाए तो सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाए। तो इमाम ज़माना ने मिसाल जो दी है ये बात समझाने के लिए कि वजूद कैसे फ़ायदा पहुँचाता है। जिस तरह से निज़ाम शमसी में सूरज मरकज़ियत रखता है, अगर उसकी मरकज़ियत ख़त्म हो गई तो निज़ाम शमसी बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से इस कायनात के अंदर इमाम का वजूद मरकज़ियत रखता है। अगर इमाम का वजूद ना हो तो कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी। जैसे निज़ाम शमसी में सूरज का वजूद नहीं है तो सितारे नहीं निकलेंगे, फिर चाँद नहीं निकलेगा, फिर शब व रोज़ नहीं आएगा। इसी तरह से अगर इमाम का वजूद ना हो तो बारिश नाजिल नहीं होगी, शब व रोज़ नहीं आएंगे, दरख्त में फल नहीं आएंगे, फिर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो पहली मिसाल तशबीह का नुक्ता जो इमाम देना चाहते हैं वो ये कि मैं मरकज़ कायनात हूँ। अब तुम मुझे देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी कायनात, अगर तुम्हारी दुनिया महफूज है, बाकी है, तो समझ लो कि महवर कायनात बाकी है, मरकज़ कायनात है, चाहे वो पर्दे में हो चाहे वो ज़ाहिर में हो, कोई फ़र्क नहीं करता। ये पहली मिसाल। दूसरी तशबीह में जो नुक्ता है वो ये है कि सूरज जब अपना फैज़ पहुँचाता है तो उसका फैज़ अलल आम है। वो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है ना। सूरज के यहाँ मज़हब नहीं है,
मज़हब को देख के सूरज अपना फैज़ नहीं पहुंचाता। इसी तरह से इमाम ने अपनी मिसाल सूरज से दी है। इमाम का वजूद भी पूरी कायनात के लिए होता है। जो उनको इमाम मानते हैं उनको भी फैज़ पहुंचाता है, जो उनको इमाम नहीं मानते हैं उनको भी फैज़ पहुंचाता है इमाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम के वजूद से शिया फ़ायदा उठा रहे ना, जो इमाम के सख्त तरीन दुश्मन है वो भी फ़ायदा उठा रहे। वो फ़ायदा क्या कि उनको वो बाकी हैं, ज़मीन बाकी है तो वो बाकी है, सूरज चाँद बाकी है तो वो बाकी है। तो जिस तरह से सूरज बग़ैर तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सबको फ़ायदा पहुँचाता है क्योंकि अल्लाह ने सब के लिए उसको खल्क़ किया है, उसी तरह से महवर कायनात मरकज़ कायनात इमाम की ज़ात भी तमाम इंसानों के लिए फ़ायदामंद है। किसी ख़ास ग्रुप के लिए, ख़ास तबके के लिए, ख़ास मकतब फ़िक्र के लिए इमाम का वजूद नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो इस तशबीह में है वो ये है कि जिस तरह से सूरज का फैज़ हमेशा के लिए है, सूरज अपना फैज़ रोकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी सूरज ने कहा कि अभी 1 घंटे के लिए हम जो है वो छुट्टी ले रहे हैं, 1 घंटे तक रोशनी नहीं होगी ना। जब से अल्लाह ने सूरज को खल्क़ किया है वो अपना फैज़ मुदाम दे रहा है पूरी कायनात को, पूरी कायनात उससे फैज़ याब हो रही है। इसी तरह से वजूद इमाम भी हर आन अपना फैज़ कायनात तक पहुँचा रहा है। ऐसा नहीं कि इमाम कभी कहें कि 1 महीने के लिए हम छुट्टी पे जा रहे हैं, अब मेरा फैज़ कायनात तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये ऐसा खुदा न करे हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, अगर हो जाए तो कायनात फ़ना हो जाए। तो इमाम ने अपनी मिसाल सूरज से इसलिए दी कि जब सूरज बादलों के पीछे जाता है तो लोग ना देखने के बाद भी सूरज के वजूद को मानते हैं, एतक़ाद रखते हैं। यही इमाम समझाना चाह रहे हैं कि हम पर्दे गैब में होने के बावजूद अगर तुम्हारे वजूद को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो तुम कैसे हमारे वजूद का इनकार कर सकते हो। और फिर ये ज़मीन और आसमान का बाकी रहना कि ख़ुद दुआ के जुमले हैं वो भी वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, आप ही का वजूद है जिसकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बाकी रखा है। तो गैबत का के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि अगर इमाम का वजूद न हो तो हम इमाम पूरी कायनात तबाह बर्बाद हो जाए। जिस तरह से सूरज बादलों में जाके फ़ायदा पहुंचाता है उसी तरह से इमाम ज़माना पर्दे गैब में रह के पूरी इंसानियत और कायनात को अपना फैज़ पहुंचा रहे हैं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।